मेरे पास ये 50 इंच था, इसको मैंने 4 फोल्ड की तरफ रखना होता है, जिसको आप आसन तक फिर से मिलाना है और यहाँ पर फिर आपने दरमियान करना है। ठीक है, जब दरमियान करेंगे तो वहाँ से भी आपने 2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है। ठीक है, और वहाँ से यहाँ तक आपने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ शलवार की कटिंग, जिसका नाप होएगा, जिसकी लेंथ है 37 इंच, मतलब कि 37। आसन है इसका, क्रॉस साइज है इसका 13 इंच। फ्लेयर इसका जो है वो 19 इंच रहेगा। जो बॉटम है, पांचा है, वो 8 रहेगा 8 इंच। तो इसकी हमने आज कटिंग करनी है। कपड़ा जब कम होता है और उसमें जॉइंट किस तरह से लगाना है वो भी मैं आपको साथ में सिखाती हूँ। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो कई सारी मेरे चैनल पर अपलोड हैं, जिनमें स्लीव्स, कमीज और शलवारें मौजूद हैं। अगर आपको भी किसी नाप के ऊपर कटिंग एंड स्टिचिंग सीखनी है, कोई भी आपका नाप है, आप कमेंट पे लिख के मुझे सेंड कर सकते हो। मैं उसको आपके नाप के ऊपर अच्छे से एक कटिंग करके बता दूंगी, जिससे आपको भी कटिंग अपनी जो है कटिंग भी और स्टिचिंग भी सीखने को मिल जाएगी। और आपके नाप के ऊपर किसी और का भी अगर नाप है तो वो भी, इसके लिए भी ये वीडियो फायदेमंद होगी। तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो जो भी आपका साइज रहे। तो सबसे पहले मेरे पास ये 1.25 गज कपड़ा है। ठीक है, जिस विर्थ में मेरे पास ये 50 इंच था, इसको मैंने 4 फोल्ड किया है और जो लेंथ थी वो उतनी की उतनी ही रही है। 37 इसमें लेंथ निकल आएगी। ऊपर की तरफ नेफा 2 इंच का चला जाएगा और नीचे की तरफ जो है 2 इंच मेरा, सॉरी 1 इंच बचेगा। उसमें मैं पलटा ऐड कर लूँगी, इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा मेरा जर्सी का कपड़ा है, इसलिए इसमें पलटा नीचे की तरफ वैसे भी दूसरा ही लगेगा, तो इसलिए मैं नीचे की तरफ इसका 2 इंच का पलटा ऐड करूँगी। 1 इंच इसमें ज़ायद है, वो नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया है। इस तरह हर शलवार में आपने 2 इंच नीचे की तरफ रखना होता है, जिसको आपने इस तरह से फोल्ड करना होता है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर 1 इंच ज़्यादा था तो मैंने उसी को फोल्ड किया है। ठीक है, इसके बाद ऊपर की तरफ आपने 2 इंच नेफे का छोड़ने के बाद, ऊपर 2 इंच का नेफा छोड़ने के बाद नीचे मैंने 37 अपनी लेंथ पुल की है। 1 इंच का पांचा नीचे फोल्ड कर लिया है। इसके बाद जो मेरा फ्लेयर है वो कम पड़ रहा था, तो जर्सी के कपड़े में और वैसे भी अगर आपके पास बड़े अर्ज में कपड़ा हो तो आसन का जो शलवार का जो कपड़ा होता है वो आपके पास इतना ही बचता है। लेकिन मेरे स्लीव्स की डिज़ाइनिंग मुकम्मल करने के बाद मेरे पास ये वाला कपड़ा बच गया था, जिसको मैंने 4 फोल्ड इस तरह से करके यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो इससे मेरा जो 19 इंच का, यहाँ पर 19 इंच का घेर जो है वो पूरा हो जाएगा। यहाँ पर मैंने स्लीव्स जो मैंने जॉइंट लगाना है उसका हक मैंने यहाँ पर रख लिया। उसके अलावा यहाँ पर मेरा यानी कि बंद है, लेकिन यहाँ पर मैं पॉइंट की स्टिच लगाऊंगी। यहाँ पर अगर आपका भी हो, कोई भी कपड़ा हो, आपने स्टिच लाजमी लगानी, चाहे आप पॉइंट की ही क्यों ना लगाओ, क्योंकि इससे अगर आपकी जो एक बॉडी शेप होती है वो यानी कि एक क्रीज मांगती है, तो आप उसको नहीं ऐड करोगे तो आपकी कमीज शलवार घूमेगी। तो इसलिए बचने के लिए आप उस यानी कि अगर आपकी शलवार ना घूमे तो इसलिए आपको यहाँ पर स्टिच लाजमी लगानी है। नहीं तो आपको मैं एक आइडिया बताती हूँ कि किस तरीके से शलवार घूमेगी। कभी आपकी शलवार इस तरह से बाहर की तरफ को आती रहेगी, जिसको आपको बार बार अंदर की तरफ को ऐसे करना पड़ेगा। इसलिए आपको शलवार का जो एक करीज का है, एक करीज का जो है वो आपको लाजमी यहाँ पर स्टिच लगानी पड़ेगी। ठीक है, एक पॉइंट की ही क्यों ना लगाओ। ये सूत्र देख रहे हैं आप ना, ये एक सूत्र ही की आप सिलाई लगा लोगे, जिससे आपका जो वो घूमने वाला है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप चाहे तो आजमा कर चेक कर लेना। आजमा कर चीज़ को देखा जाए तो फिर वो आपको सही माइंड में बैठ जाती है। ठीक, ऊपर 2 इंच का ऐसे ही मार्जिन छोड़ूंगी जो नेफा फोल्ड करने में जाएगा। ठीक है, बेल्ट आपका बनेगा। उसके बाद यहाँ 2 इंच का मेरा नेफा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने 13 इंच नेफा अपना आसन रखना है और हाफ इंच इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करके टोटल मैंने यहाँ पर आसन का निशान लगा लिया है। इसके बाद नीचे की तरफ मेरा जो है पांचा जो मेरा है वो है 8 इंच, इसमें 1 इंच ऐड करूँगी। 9 इंच मेरा पांचा है। ठीक है, 9 इंच मैं यहाँ से कटिंग करूँगी इस तरह से। अच्छा, ये मार्केट में इस तरह के स्केल अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इससे भी आप कटिंग कर सकते हो। जैसे भी आपका जो भी नाप आए आप उस तरह उसके ऊपर इसको रख के इस तरह से आसन से मिला लो और नीचे पांचे को रख लो और प्रॉपर ऊपर रख के कटिंग कर लो। ठीक है, आप इजीली इसके साथ कर सकते हो। जैसे कि ये देखें, शलवार में जो मार्जिन रखना था उसके ऊपर इस तरह से रखकर ऊपर जो आसन का मार्जिन समेत रखने के बाद इस तरह से रखूंगी और यहाँ पर मैं इसके ऐसे लगाने के बाद इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। ठीक है, अगर आपके पास स्केल अवेलेबल नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको एक और ट्रिक सिखाती हूँ कि आपके पास अगर स्केल ना हो तो आप किस तरह से काम कर सकते हो। जो भी आपका पांचा है नीचे से ऊपर आसन तक आपने इस तरह से मिला देना है। इसके बाद इस तरह से मिला लेना है। इसके मिलाने के बाद इसके साइड पे आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है जो आपकी यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, इसके बाद इसका आपने करना है हाफ। ठीक है, हाफ करने के बाद इसके बाद आपने 2 इंच अंदर की तरफ आना है। ठीक है, 2 इंच जब अंदर की तरफ आएंगे तो इसी निशान के ऊपर आप आके मिल जाओगे। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो फिर आपको बता रही हूँ कि आप किस तरीके से काम कर सकते हो। ठीक है, 2 इंच अंदर की तरफ आना है और इसके बाद नीचे की तरफ आपने जो आपका पांचा है वहां तक आपने मिला देना है। ठीक है, एक शेप दे लेंगे या आप इंची टेप को भी ऐसे स्ट्रेट रख के ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ पर आप शेप दे लोगे। देख रहे हो बिल्कुल क्लियर। उसी के ऊपर मेरा इंची टेप आया है जो मेरा निशान नीचे है। इसके बाद यहाँ से आपने ऊपर की तरफ आसन तक फिर से मिलाना है और यहाँ पर फिर आपने दरमियान करना है। ठीक है, जब दरमियान करेंगे तो वहाँ से भी आपने 2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है। ठीक है, और वहाँ से यहाँ तक आपने शेप देनी है, फिर ऊपर तक भी आपने शेप दे लेनी है। तो आपकी जो मैंने ये शेप ड्रॉ की है इसी के ऊपर आपकी
तो इसी के ऊपर मैंने अब कटिंग कर देनी है इस तरह से। अगर आपको समझ नहीं आई तो आपने कमेंट लाजमी करना है। मैं आपको जो चीज़ आपको समझ नहीं आई मैं वो आपको दोबारा से सिखाने की ज़रूर कोशिश करूँगी, और आपने कमेंट में बताना है कि आपको किस चीज़ की, किस साइज़ की आपको समझ नहीं आ रही। आप उसको भी लिख कर कमेंट कर सकते हो। जिस तरह से ये शलवार की कटिंग होगी, ठीक है। और यहाँ नीचे जो आपने 1 इंच जो मैंने दबाया है, आप 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा रखेंगे। मेरे पास यहाँ पर कपड़ा कम था, इसलिए यहाँ पर 1 इंच लिया है, वरना आपने 2 इंच लेना है, ठीक है। तो इसको इस तरह से फोल्ड करने का ये होता है कि आपके पास इस तरह से कट लग जाता है। जब आप यहाँ पर चेपिंग या पांचे को फोल्ड करने लगोगे तो आप ऐसे ही उठा के इस तरह से अपना पांचे को तैयार कर लोगे। तो इस तरह से प्रॉपर आपकी कटिंग होएगी। अगर आप इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट कर देते तो आपका ये वाला इतना कपड़ा कट जाता और ये खराब हो जाता, ठीक है। फिर आप जब ऊपर की तरफ इसको ऐसे मोड़ते तो आपका पांचा यहाँ पर फोल्डिंग में कम आता। तो इस तरह से अनफिनिशिंग होगी, तो आपको प्रॉपर फिनिशिंग के साथ काम करना होता है। तो इसलिए यहाँ पर भी आपका ये बनना लाजमी है, ठीक है। इसके बाद ये नाप था जिसके ऊपर हमने कटिंग की है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अच्छा, यहाँ पर जब आपने ये वाला जॉइंट लगाना है तो आपने ऊपर से नीचे की तरफ नहीं लगाना, आपने इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। जो भी कटिंग करनी होगी वो आप ट्रिम करके कटिंग ऊपर से कर सकते हो। नीचे आप अपनी ये जो शेप है इसको ख़राब नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी शलवार में कपड़ा कम होता है तो आपने ऊपर की तरफ जॉइंट बिल्कुल भी नहीं लगाना, ठीक है। हमेशा नीचे लगाना है, क्योंकि कपड़ा पांचे तक जितना होता है वो नीचे जो आपका पांचा है उतना ही आपको जॉइंट लगाना पड़ेगा। ऊपर की तरफ नेफे में सारे में आपको जॉइंट लगाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कपड़ा यानी कि आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन नीचे जितना आपका पांचा है सिर्फ आपको उतना ही यहाँ पर जॉइंट लगाना पड़ेगा। इसलिए आपने नीचे अपना जॉइंट लगाना है, ऊपर की तरफ आपने कपड़ा ऐड नहीं करना था। आजकल पाकिस्तानी शलवारों में, इंडियन शलवारों में बहुत सारी डिज़ाइन चलते हैं जो 7, 8, 9, 10 इंच तक आपकी यानी कि शलवार की लेंथ को कवर कर सकते हैं। तो आप बाकी आपके माइंड के अकॉर्डिंग है, जो आपको अच्छा लगे वैसा आप भी कर सकते हो। बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।